वेक्टर समाज में देखना है कि फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूँ कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो हम लोग करते हैं वो हम लोग जो है दो तरीके से करते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा आपका ग्राफिकल, एक हमारा ग्राफिकल तरीका था, दूसरा हमारा क्या था आपका एनालिटिकल था। दूसरा हमारा क्या था आपका एनालिटिकल था, ठीक है। और ग्राफिकल में भी तीन तरीके होते हैं आपके, कौन कौन से? एक होता है आपका ट्रायंगल रूल होता है आपका, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगन। ट्रायंगल रूल होता है। दूसरा होता है आपका पैरेललोग्राम रूल होता है, पैरेललोग्राम रूल, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या था, पॉलीगन रूल था। तीसरा हमारा क्या था, पॉलीगन पॉलीगन रूल था। एनालिटिकल में भी क्या हो जाता है आपका, एनालिटिकल में भी ये हमारा मैथमेटिकल मेथड है। ये हमारा कैसा मेथड है आपका, ये मैथमेटिकल या एनालिटिकल, मतलब वही मैथमेटिकली हम लोग फॉर्मूला निकाल देते हैं इसमें आपको। हमने बोला था हम सारे मेथड से क्या करेंगे, सारे मेथड से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों देखेंगे। इससे एडिशन देखेंगे, इससे सब्ट्रैक्शन देखेंगे, देखा हमने। इससे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा हमने, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा हमने। पॉलीगन से भी हमने एडिशन भी देखा हमने, और क्या देखा हमने, सब्ट्रैक्शन देखा हमने। इसी तरह से एनालिटिकल से भी हम लोग दोनों चीज़ देखेंगे, कौन कौन सा, हम लोग एडिशन देखेंगे और हम लोग जो है क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। एडिशन ये देख चुके, ये देख चुके, ये देख चुके, देख चुके, देख चुके, देख चुके, देख चुके। आज हमें ये देखना है, आज हमें ये देखना है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन हमें देखना है। अच्छा, कैसे करें, कैसे करें? तो बहुत सिंपल मेथड है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे किससे, बाय एनालिटिकल मेथड, बाय एनालिटिकल मेथड, ठीक भाई, ठीक है। देखिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं। हम दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर हमारा ऐसा हो गया कुछ आपका, एक वेक्टर हमारा कुछ आपका ऐसा हो गया। अब हम दोनों सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। समझ ध्यान सुनिएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना होता है, हमें बताया था कि एक ही पैरेललोग्राम हम लोग सब कुछ दिखा सकते हैं, क्यों? एक ही पैरेललोग्राम हम लोग एडिशन दिखा सकते हैं और सब्ट्रैक्शन दोनों दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, हमने क्या किया, हमने बोला था कि दो वेक्टर्स होते हैं आपके, एक जो टेल एंड से डायगोनल निकलता है वो क्या देता है, सम देता है, क्यों? और एक वेक्टर जो दूसरा डायगोनल होता है, दूसरा डायगोनल हमको क्या देता है, दूसरा डायगोनल हमको आपका, बताइए बताइए, दूसरा डायगोनल हमको क्या देता है, सब्ट्रैक्शन देता है। याद आ रहा नहीं आ रहा है गाइस? हाँ सर। दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन देता है। एक डायगोनल ऐसे बन सकता हाँ है, सर। एक डायगोनल हमारा जो है कैसे बन सकता है, डायगोनल हमारा हम बोल सकते हैं कि जब ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है डायगोनल हमारा, ठीक है ना। तो हमने बोला था जैसे, जैसे हमने कहा ये वेक्टर ए है, तो हम बोले हमारा वेक्टर बी है। तो जो रेड वाला वेक्टर है वो हमें क्या दे रहा है, ये वेक्टर हमको दे रहा है, बताओ क्या दे रहा है हमको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दे रहा है, नहीं दे रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दे रहा है। टेल एंड से, टेल एंड से डायगोनल निकलता है वो सम देता है, और जो हेड्स को वेक्टर ज्वाइन करता है वो डिफरेंस देता है। ये वाला वेक्टर हमको क्या दे रहा है, ये वाला वेक्टर हमको क्या दे रहा है भाई साहब, बताओ। हम बोलते हैं जिस वेक्टर पे हेड आता है तो ये तो सम डिफरेंस दे रहा है, हेड्स को, दोनों यस। वेक्टर के हेड को ज्वाइन करता है डिफरेंस देता है, और जिसको हेड मिलता ए है, माइनस है और ब्लू वाला ए माइनस है। बी ब्लू वाला हो गया, कितना हो गया, ए माइनस बी हो गया, क्योंकि हेड ए पे खत्म हो रहा है। ए माइनस बी पे हेड ए को मिलता है, और बी माइनस ए में हेड किसको मिलता है, बी माइनस ए में हेड जो है बोलते हैं बी को मिलता है, तो बी को मिलता है तो बी माइनस ए हो जाएगा। तो देखो एक ही पैरेललोग्राम हम लोगों ने क्या किया, हमने तीनों चीज़ दिखा दी, हमने तीनों चीज़ दिखा दी। अरे हाँ कि ना गाइस, सही है। यस यस सर। सर। हमारा ये हो जाएगा ए प्लस हमारा क्या है वेक्टर आपका, ये बी हो जाएगा, सही। सौम्या को बात समझ में आ रही है, सौम्या? यस सर। ठीक है ना मानसवी, के यस। चले हम लोग आगे बढ़ें। अब वो हो रहा है क्या कि हमें हमें अब हमें निकालना है कि भाई ये हमें ए माइनस बी की, अब वो जितने जो जो मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं ना, हमने एक चीज देखा था कि ए माइनस बी जो होता है, ए माइनस बी जो होता है वो जो है बी माइनस ए के बराबर होता
होता है कि नहीं होता है? ई माइनस ए के बराबर नहीं होता है। नहीं होता सर डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या उल्टा हो जा रहा है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ये ए माइनस बी होता है वो क्या होता है? माइनस ऑफ वी माइनस ए। माइनस और बी माइनस हो जाता है, हो जाता है भाई साहब, माइनस और बी माइनस यस हो सर। जाता है। बहुत अच्छी बात है, सही है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें, हाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है वही मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं किसका होता है, वही मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं बी माइनस ए का भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जो लंबाई है एरो की, है ना, एरो की लंबाई मैग्नीट्यूड बताती है, एरो की लंबाई मैग्नीट्यूड बताती है, तो दोनों की लंबाई बराबर है क्योंकि वही डायगोनल है, लेंथ बराबर ही है, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब हमें निकालना है भाई ए माइनस बी की लेंथ वैल्यू कितनी आएगी, हमें ये निकालना है लंबाई की। हमें दे रखा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है वो कितना है, मतलब थीटा है। कितना है वो आपका, हमें थीटा एंगल दे रखा है। थीटा। और हमें बताना है कि ए माइनस बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो हमने क्या किया, हम लोग एक काम करेंगे इसमें। तो वो हमारे पास कोई वेक्टर है एस, और वेक्टर एस बराबर दे रखा है, कहते हैं ए माइनस बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है कि भैया ये बताओ कि ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, या मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पैरेललोग्राम बनाया, ए माइनस बी को हमने दिखा दिया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक तरफ फेंक देता हूँ, इसको तो बस मैंने रिवाइज करा दिया एक तरह से आप लोगों को, जैसे हो गया अभी। अब मैं आपको फिर से नया डायग्राम दिखाता हूँ कुछ आपको, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ हम लोगों को। आपको निकालना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एस, ये आपको निकालना था, ठीक है। इसको हम लोग यहीं ले आते हैं वापस। एस निकालना है, हमने क्या किया भाई, एक नई स्लाइड की हमने, और हमने जो है फिर से हमने बनाया, वेक्टर ए बना दिया हमने क्या किया, हमने वेक्टर बी बना दिया हमने। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने, मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ। पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने। एक वेक्टर ऐसे इसके पहले उठाया, यहाँ ड्रा कर दिया हमने कुछ वेक्टर, ये हो गया। और हम बोल रहे हैं भाई साहब कि हमें निकालना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कैसा हो जाएगा भाई, ए माइनस बी हम बोल सकते हैं कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, सही, ए माइनस बी, हमें ए माइनस बी निकालना है। हमें ए यस माइनस बी सर। निकालना है, ये वेक्टर हम बोले ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम बोले ये वेक्टर हमारा क्या है, ये वेक्टर हमारा ए माइनस बी है, अरे है कि नहीं गाइस, ये वेक्टर ए माइनस बी है। अब इस वेक्टर की हमें लेंथ निकालनी है, तो वेक्टर की लेंथ हम अगर तब निकाल सकते हैं जब हम ऐसा करते हैं कि इस वेक्टर को, क्या करें, इस वेक्टर को हम किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बनाते हैं। क्यों, इस वेक्टर को हम लोग किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बना दें। कैसे बनाओगे, उज्ज्वल, उज्ज्वल हम लोग जो है, हाँ हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग जैसे हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स निकाला था एनालिटिकल मेथड से, वैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी एनालिटिकल मेथड से निकालने जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि किसी पैरेललोग्राम में टेल एंड से डायगोनल निकलता है वो सम देता है, और जो है जो दोनों के हेड को सब ज्वाइन करता है वो सब्ट्रैक्शन देता है। याद है नहीं याद है उज्ज्वल, उज्ज्वल, यस सर। ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ए माइनस बी डायगोनल की लेंथ निकालनी है। और देखो इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं अगर हम क्या करते हैं, हम उसको किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बना दें, राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी साइड बना दें। हमने क्या किया, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ये ओ हो गया, ए हो गया, मैंने बोला कुछ हमारा बी हो गया, मैंने बोला कि जगह सी हो गया, ये हमने बोला ड्रॉप कर दिया, मैंने बोला डी हो गया। अब देखो क्या, जो ए माइनस बी का मुझे लेंथ निकालनी है, तो ये क्या, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी का हाइपोटेन्यूज है कि नहीं है, बोलो। हमको क्या दिया होगा, हमको दिया होगा कि दोनों वेक्टर्स बीच का एंगल हमको थीटा दे रखा है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यस सर। हम ये बोल सकते हैं अगर ये बी है, ये कितना होगा, बताइए कितना होगा,
ये कितना होगा भाई साहब? ये बेस ओडी कितना होगा? ओडी कितना होगा? ओडी ये लेंथ कितनी होगी बताओ? लेंथ बता सकते हो तुम लोग कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? मतलब ये लेंथ कितनी होगी बताओ? फिर बोलना है कि ये लेंथ कितनी होगी बताओ? बताओ ओडी कितनी होगी? तुमको ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है गाइस, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा नहीं बन रहा है? देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं यस सर। ये थीटा है, तो क्या ये बी साइन थीटा होगा नहीं होगा गाइस? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। बी साइन और थीटा होगा, सामने वाला वी कॉस थीटा। बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी सर ओडी बी कॉस थीटा सर होगा। बी कॉस थीटा। वेरी गुड, बी कॉस थीटा। इस तरह बीडी कितना वो हो बी जाएगा? साइन थीटा। बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये बी साइन थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। आ रहा नहीं आ रहा गाइस? और देखो यस टोटल सर। लेंथ कितनी थी? ये टोटल लेंथ कितनी थी भाई साहब? ये टोटल लेंथ जो थी आपकी, हम बोलेंगे टोटल लेंथ आपकी ए थी कि नहीं थी? भाई पूरा वेक्टर ए था ना आपका? यस और नो? ये टोटल लेंथ आपकी ए थी कि नहीं थी भाई? यस सर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये टोटल लेंथ ए थी, ये बी कॉस थीटा लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी बची? ए माइनस बी कॉस थीटा। ये लेंथ टोटल ए थी, ये बी कॉस थीटा हो गई, तो ये बचा कितना? ए माइनस बी कॉस थीटा। वेरी गुड, सही है क्या? सौम्या को बात समझ में आ रही? सौम्या यस सर। ठीक है। अब देखो, अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एडीबी में, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल क्या कहते हैं कि एडीबी, उज्जवल तुम दोबारा वो कर लॉग इन कर रहे हो क्या? नहीं सर मैं इधर ही हूँ। तो तुम्हारे नाम से कोई और लॉग इन कर रहा है, कोई बदमाश कोई आ गया है। रुको रुको रुको, उज्जवल तुम अपना नाम चेंज करो, ओके सर। तुम्हारा नाम यूएम कर लो, यूएम। चला गया, रहने दो रहने दो। आजकल ये बहुत चल रहा है, ट्रायंगल एडीबी। ये देखो ये तो आयुसी। अच्छा ठीक है, देखो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ सर। आज ओके सर। आज इनके मजे लेते हैं हम लोग। कुछ होगा सर तो हम लोग चैट कर देंगे। हाँ तुम लोग कुछ बोलना होगा चैट कर देना, ठीक है? हाँ सर। थोड़ा ठीक है। तो जो है हम लोग जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं, और इसमें हमने देखा कि जो है क्या हो रहा है कि एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हमारा टोटल लेंथ ए थी, ये बी कॉस थीटा हो गया, ये माइनस बी कॉस थीटा हो गया, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एडीबी। पहली बात तो हमें निकालना क्या है? पहली बात को निकालना क्या है? हम बोलेंगे कि वेक्टर एस जो है, वेक्टर एस इक्वल टू हमारा क्या है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो हमें जो है हमें ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, और जानते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो और देखो एक चीज़ ध्यान देखो जल्दी से, होता क्या है कि अगर जो है ओ ए की जो लेंथ है, ठीक है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल टू ओ ए की लेंथ है कि नहीं है? भाई ओ ए जो साइड है वो वेक्टर ए की लेंथ के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना? ओ ए क्या था भैया? ओ ए वेक्टर था, वेक्टर ए को ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और एरो के पास दो चीज़ें होती हैं, एरो हेड होता है और लेंथ होती है, एरो हेड होता है और लेंथ होती है, ठीक है? तो जो लेंथ होती है वो क्या होती है? आपके मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होती है। तो वेक्टर ए की लेंथ ओ ए प्रोपोर्शनल है, वेक्टर बी की लेंथ किससे प्रोपोर्शनल है बताओ? ए प्रोपोर्शनल है आपके ओ बी की प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जो मॉड ऑफ ए माइनस बी होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी होगा, वो उसकी मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड किसके लेंथ प्रोपोर्शनल होगा? ए बी की प्रोपोर्शनल होगा।
ए बी की लेंथ प्रोपोर्शनल होगा, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं, तो हम लोग मॉड ऑफ ए माइनस बी निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, हमने दिखा दिया कि ट्रायंगल जो है एडीबी क्या है। अब एबी की लेंथ निकालनी है, एबी की लेंथ कैसे निकाल सकते हो, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हम इसे हिस्सा बना दें तो हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर बेस से निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि जो नए लोग हैं वो डाउट चैट पे पूछ सकते हैं। फर्स्ट दे हैव टू attain a credibility, only then they will be allowed to unmute. ओके, पांडा जी, आयुषी जी, जितने भी लोग हैं। तो क्या होगा, हम देख रहे हैं ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी हमारा क्या है, ट्रायंगल एडीबी इज क्या हो जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल एडीबी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक भाई, तब बोल सकते हो। गुड, क्या लिखोगे बताओ, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये जाएगा जब एडी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका जब बी डी का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी क्या है, ए बी है मॉड ऑफ ए माइनस बी है, ये मतलब एस है, इसको लिखते हैं एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं भैया मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, तो एस जो है वेक्टर है, एस का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली किसका मैग्नीट्यूड है, वो हम बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है। सपोज है तो हमने इसको कर दिया एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी, एडी कितना आ रहा है, ए माइनस बी कॉस थीटा आ रहा है ना, ये आ रहा नहीं आ रहा एडी, ए माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हमने ऐसे लिख दिया ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीडी का स्क्वायर, बीडी कितना हो गया आपका बी sin थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा जब बी sin थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा जब ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस हम बोलेंगे कि जब ये हो जाएगा जब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है ना, ठीक है, ठीक है। अब लोग क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया बी स्क्वायर हो गया नहीं हो गया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया हमारा आपका 1 हो गया, माइनस हम बोल रहे हैं कितना हो जाएगा जब का 2ab cos थीटा माइनस कितना 2ab cos थीटा, सही गाइस, यही हमारे क्या आपके एस स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, एस का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab cos थीटा, सही क्या गाइस, हाँ इसे आप नोट करिए जल्दी से, चलो नोट करिए, नोट करिए, मैं आया 1 सेकंड में। सही है, सही है सौम्या, सही है मनश्री, Yes, sir. गुड, Yes, sir. ओके, ठीक है, देखो यहाँ से हमारा क्या ये, तो देखो अपने पास 2 रिजल्ट आ गए आपकी, क्या एक एडिशन का आ गया था, एडिशन में अगर ये सम करना होता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना होता, वेक्टर प्लस वेक्टर बी कैसे निकालना होता आपका, ये वेक्टर कैसा हो जाता नहीं हो जाता, ये वाला हो जाता, ये वेक्टर सम है,
ये वेक्टर क्या बता रहा है आपको? वेक्टर सम बता रहा है कि हमारा वेक्टर ए है प्लस हमारा क्या वेक्टर आपका ये प्लस आपका वेक्टर बी है। ठीक, तो इसको हम दिखा रहे हैं किससे? आर से दिखा रहे थे। अगर हमारा क्या होता, मान लो कि कोई वेक्टर आर होता, वेक्टर आर बराबर हमारा क्या होता, हम बोले वेक्टर आर बराबर हमारा हम लिख रहे हैं कुछ आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता, तो हम लोग निकाल चुके हैं कि आर वैल्यू कितनी है, याद है? आर वैल्यू की आई थी कुछ आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा आई थी। ठीक है, वही दोनों वेक्टर्स हैं, वही दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, और जो है बस एंगल वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो हुआ क्या, फर्क फर्क क्या आया कि एक में एडिशन में क्या होता है बस -2ab cos थीटा आ जाता है, और एडिशन में क्या होता है तो +2ab cos थीटा आ जाता है। बाकी सारे रिजल्ट्स हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, ध्यान रहेगा, ये हमारा समेशन का रिजल्ट है भाई साहब, इसको नहीं लिखते हैं। अब इसमें चीज और आती है आपकी, क्या आ जाती है भाई, ये बताओ कि जो रिजल्टेंट है एस, यही हमारा एस है ना, यही हमारा एस है, एस बराबर टे माइनस वेक्टर बी की है। रिजल्टेंट एस जो है हम बोलेंगे कि ए से कितना एंगल बना रहा है, हम बोलेंगे वही हमने बोला कि जब ये अल्फा बना रहा है। याद है, दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना होता था तो एंगल कैसे निकालते थे? दोनों वेक्टर्स या तो टेल को इंसाइड करें, दोनों वेक्टर्स हेड को इंसाइड करें। तो देखो यहाँ वेक्टर एस से वेक्टर ए का क्या कर रहा है, हेड को इंसाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है? हेड को इंसाइड कर रहा है। ठीक, वेक्टर एस से वेक्टर का हेड को इंसाइड कर रहा है। दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना होता है तो दोनों के टेल या दोनों के हेड को इंसाइड करना चाहिए, तो दोनों के हेड को इंसाइड कर रहे हैं, एंगल अल्फा हो गया। अल्फा कैसे लिख सकते हो बताओ? टेन अल्फा क्या लिखोगे? टेन अल्फा लिखोगे, बताओ बताओ बताओ, टेन अल्फा कितना आ जाएगा? इस टेन अल्फा कितना आएगा? बताइए, कोई डाउट हो चैट में लिख सकता है। स्मृति तुम्हें कोई डाउट है तुम चैट बॉक्स में पूछ सकती हो। हाँ, टेन अल्फा कितना आ जाएगा भाई साहब बताओ? टेन अल्फा हो जाएगा हमारा कुछ आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी sin थीटा हो गया ना, बी sin थीटा हो गया ना। अब बेस कितना हो गया भाई साहब? बेस हमारा a माइनस बी cos थीटा हो गया, नहीं हो गया? a माइनस बी cos थीटा हो गया। ये हमारा क्या है भाई आपका, ये हम बोल सकते हैं आपका ये हो गया, ये हो गया आपका एंगल, बता दोगे क्या से? ठीक है, बता दोगे। और वहाँ पे आर वाले में, रिजल्टेंट वाले में ये वाला अल्फा कितना आया याद है? ये वाला अल्फा कितना आया था? ये अल्फा कितना आया था? इसको हमने बोले कुछ आपका अल्फा डैश बोल दे रहे हैं, कुछ अल्फा डैश। तो रिजल्टेंट सम का आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है अगर तो आर इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो बोले ये अल्फा क्या बना रहा है, कुछ डैश बना रहा है, अल्फा डैश कितना हो जाएगा कुछ आपका? अल्फा डैश है, टेन अल्फा डैश कितने हो जाएंगे, हम बोलेंगे टेन अल्फा डैश हमारे कितने आ गए थे याद है? टेन अल्फा डैश इक्वल टू हमने लिखा था कुछ आपका बी साइन थीटा अपॉन कितना हो गया था कुछ आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया था। ठीक है, इस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे ए माइनस बी कॉस थीटा आया है सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में प्लस बी कॉस थीटा आया था। आई होप आपको ये रिजल्ट याद होगा। ठीक है ना, सही है। तो उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट आपका यहाँ से है। इसको उठा देंगे, कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या, हम लोग समराइज कर देते हैं इसको। देखिए बहुत बढ़िया, मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन में दिखाता हूँ आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन को मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कंपेयर करके कि एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है आपका। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि मैंने फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ भाई। मैंने बोला अपने पास कोई दो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए था और एक वेक्टर क्या था, ये वेक्टर बी था। ठीक है, हमने कहा कि हमने पैरेललोग्राम मेथड्स से इसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये किया हमने। हम बोलते हैं भैया कि यहाँ से डायगोनल निकलता है वो सम देता है। ठीक है, और यहाँ से डायगोनल आता है वो क्या देता है, वो सब्ट्रैक्शन देता है। देता नहीं देता, देता है। ठीक है, हमने कहा ये क्या दे रहा है हमको, ये हमको ए प्लस बी दे रहा है, ये हमको ए प्लस बी दे रहा है। हमने कहा हमको ये क्या दे रहा है, ये हमको क्या दे रहा है, हमको ए माइनस बी दे रहा है। अच्छा, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था,
बीटा था, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, हम बोल रहे हैं अल्फा बना रहा है। चलो इसको हमने बोल दिया कि अल्फा बना रहा है, इसको हमने बोल दिया कितना बना रहा है, इसको हमने बोला कि ये बना रहा है, कुछ अपने बीटा बना रहा है। तो वैल्यूज क्या क्या आई थी हमारी, आपकी हमारी जो वैल्यूज आई थी, मैंने यहाँ लिख दिया इसको। बताइए बताइए बताइए, हम एडिशन की बात करते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। यहाँ लोग एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे अब, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आई थी एडिशन में, रूट ऑफ क्या हो गया था आपका आर, आर हो गया था आपका ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab cos थीटा हो जाएगा ना। और tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थी, tan अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई थी, कितनी आ गई थी, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा आ गई थी। ये क्या निकाला है, इन्हीं दोनों वेक्टर्स का मैंने सम निकाला है। r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b ऐसे लिखते हैं, ठीक है। tan अल्फा हमारा ये हो गया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन में हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स वेक्टर a माइनस b को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आपकी आ गई रूट ऑफ कितनी आ जाएगी, अब लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितनी आ जाएगी, तो ए बी कॉस थीटा आ जाएगी। अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी गाइस। अब हम बोले यहाँ पे जो बीटा बना रहा है ये एस वेक्टर, कौन सा वेक्टर, एस वेक्टर जो है, जो ए से वेक्टर ए है हमारा, वेक्टर बी है हमारा पे, ए से जो एंगल बना रहा है वेक्टर एस बीटा, tan बीटा वैल्यू कितनी है हमने निकाला अभी, tan बीटा वैल्यू कितनी है भाई साहब, हमारा tan बीटा वैल्यू आपकी आई आपकी b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा आई। अरे आई नहीं है भाई, ये जाता आपका a माइनस b cos थीटा, सही गाइस, क्यों, यस और नो, वेरी गुड। हाँ तो चैट बॉक्स में यस नो कर सकते हैं आप लोग, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। गुड, सौम्या, मानसवी, उज्जवल, आयुषी, स्मृति, ठीक है क्या, सही है, ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक केस, इसमें केस क्या, हम लोग केस इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने यहाँ बात की थी कि प्रॉब्लम कंपेयर करो, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर बी प्लस वेक्टर ए हो रहा था, नहीं हो रहा था, बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो रहा था भाई साहब, हो रहा था। तो यहाँ पे वेक्टर ए माइनस बी जो है, क्या होता है, वो वेक्टर बी माइनस के बराबर नहीं होता है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे वेक्टर एडिशन ऑलवेज क्या, ये प्रॉपर्टी हम लोग चल रही, कंपेरिजन करते चल रहे हम लोग, लेकिन ये देखा तो ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबेज क्या, कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, सही है, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। सही गाइस, अच्छा उसके बाद क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी, देखो ध्यान से मैं आपको दिखाऊं। अब जैसे मान लो दो वेक्टर साथ में दिए हैं, और ध्यान देखिएगा कोई इसी बड़े फंडामेंटल क्वेश्चन में जाते हैं, एकदम सूक्ष्म क्वेश्चन एकदम जैसे बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि थीटा इज इक्वल टू 0 था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेक्टर आर इज इक्वल टू में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वेक्टर एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर रहे हैं हम लोग। और सोचो वेक्टर कैसा है, केस नंबर 1, केस देखो हम लोग समेशन वाले केस पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं। अगर कैसा हो जाए थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा, याद है तो क्या था रिजल्टेंट, थीटा 0 मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हो गए हमारे अपने, दोनों वेक्टर्स हमारे पैरेलल हो गए, नहीं हो गए, दोनों वेक्टर्स हमारे पैरेलल हो गए। ये वेक्टर हमारा ऐसा वेक्टर ए है, ठीक है, और हमारा दूसरा वेक्टर हमारा कैसा है, बी है, दोनों वेक्टर्स हमारे क्या हो गए, पैरेलल हो गए ना आपके। एक को मैं छोटा कर देता हूँ, एक को मैं बड़ा कर देता हूँ, बताओ ऐसे कर सकते हैं हम लोग, एक हमारा छोटा है, एक हमारा क्या है, बड़ा है, इसमें वेक्टर ए बोल दिया, इसमें वेक्टर बी बोल दिया। तो समेशन करना है, ए प्लस बी करना है। कैसे करना था, ट्रायंगल रूल से। कैसे करते हैं, दोनों वेक्टर्स को बैक टू बैक ड्रॉ करो और चीटी को चला दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ए को ड्रॉ किया,
यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमने वैसे ए को ड्रॉ किया, चीटी चली, ए खत्म हो गया, ये हमारा ये हो जा रहा है कुछ आपका ये। हमने ए को ड्रॉ किया, चीटी चलाया, फिर हमने क्या किया, हमने बी को ड्रॉ कर दिया, हमने बी को ड्रॉ कर दिया, बी को ड्रॉ कर दिया। चीटी दोनों में से जहाँ पहुँचती है वहाँ कैसे पहुँच जाओ, वहाँ पर बस सीधे पहुँच जाओ, सीधे पहुँच जाओ। वही हमारा क्या सम है कि नहीं है। तो ये था, हम बोले बी था, सम कितना आ गया देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करो, ए प्लस बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और ये थीटा इक्वल टू 0 के लिए, थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी कैसे लिख सकते हो, ए माइनस बी को लिख सकते हो, दिस थिंग इज इक्वल टू कैन रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज व्हाट, इट कैन रिटर्न एज भाई साहब ये बोलिए कि ए में क्या कर दो, ए में माइनस बी को ऐड कर दो, ए में माइनस बी को ऐड कर दो, कर देंगे नहीं कर देंगे, ए में माइनस बी को ऐड करना है। अगर ये बी है, माइनस बी कैसा हो जाएगा बताइए, माइनस बी कैसा हो जाएगा बताइए, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा भाई सही, ये माइनस बी है, अरे है कि नहीं है। किसी वेक्टर में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, वेक्टर क्या हो जाता है, वेक्टर आपका पलट जाता है, ये माइनस बी हो गया आपका, मैंने ऊपर लिख दिया थोड़ा सा, ये वेक्टर हमारा कितना हो गया, ये वेक्टर हमारा माइनस बी हो गया भाई, सही गाइस। हाँ, अब ए माइनस बी को ऐड करना है, फिर से क्या करना है, चीटी चलाते हैं, चीटी को चलाते हैं, चीटी कैसे चलाओगे, पहले सबसे पहले क्या करो, वेक्टर ए को ड्रॉ करो, फिर माइनस वेक्टर बी को ड्रॉ करो, पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करो, पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया भाई साहब, पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, वेक्टर ए को ड्रॉ किया नहीं किया, हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ किया, एक को ड्रॉ कर लिया, हमने माइनस बी को ड्रॉ किया, माइनस बी कैसा हो जाएगा भाई साहब, माइनस बी हमारा बताओ बताओ बताओ, माइनस बी हमारा कुछ आपका ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस बी हमारा ऐसा हो जाएगा, माइनस बी हमारा कुछ आपका सही है। तो जैसा वेक्टर होता है वैसे ड्रॉ करते हैं, चीटी चलेगी हमारी, पहले टेल सेट चलती है, टेल सेट चलती है, जहाँ चीटी हमारी पहुंची है वो चीटी यहाँ चलना स्टार्ट हुई है, चली 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 यहाँ पहुंची, रास्ता खत्म, फिर इसने किसको बुलाया, माइनस बी को बुलाया, माइनस बी को बुलाया, चीटी यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स की मदद से टेल टू हेड चलते हुए जहाँ पहुंचते हैं वहाँ सीधे पहुंच जाओ, वहाँ सीधे पहुंच जाओ, तो वही तुम्हारा क्या है भाई, आपका रिजल्टेंट है। सीधे कैसे पहुंच जाओगे, ऐसे पहुंच जाते सीधे उसी पॉइंट यहाँ पहुंचे, दोनों में से जहाँ पहुंचे वहाँ सीधे पहुंच जाओ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, कि हमने बोला कि ये जो है ए है, ये हम बोले बी है, तो बताओ ये लेंथ कितनी आ रही है आपके हिसाब से, लेंथ कितनी आ रही है आपके हिसाब से, टोटल लेंथ हमारी कितनी थी, टोटल लेंथ हमारी आपकी थी कितनी बताइए, लेंथ ए थी, ठीक है, ये लेंथ हम बोल रहे हैं कितनी थी, बी थी, तो बताओ ये लेंथ कितनी बची, ये लेंथ कितनी बची, क्या बोलेंगे आप, ए माइनस बी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कितना बची आपकी, जब बोलेंगे आपकी ए माइनस बी बची, दिस इज व्हाट, दिस इज ए माइनस बी। देखो वही वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर ए और बी ही हैं, उन दोनों को जोड़ने पे ए प्लस बी आ रहा है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे ए माइनस बी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे जो आर की वैल्यू है वो क्या है, आर की वैल्यू ए प्लस बी है, तो यहाँ पे एस वैल्यू क्या है, एस वैल्यू लिखोगे ए माइनस बी है, हाँ कि ना, एस की वैल्यू ए माइनस बी है, एस की वैल्यू ए माइनस बी है, जब हमारा ए बी से बड़ा होता है, एस की वैल्यू बी माइनस ए बी हो सकती है, अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारा बी ए से बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है इस, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये यस और नो कर दीजिए चैट बॉक्स में गाइस सब लोग, बात समझ में आ रही है तो यस नो में जवाब देते रहिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब यहाँ मतलब लगे कि यहाँ क्लास को समझ में आ रहा है। मनस्वी, सौम्या, रुद्राक्ष, उज्जवल, गुड, ओके, आयुषी, आयुषी, आयुषी भी एक है, आयुषी, आयुषी नहीं बोल रहे हैं, आयुषी आप भी बताइए। ठीक है, ठीक है, और देखो नेक्स्ट केस क्या था हमारा आपका, नेक्स्ट केस था हमारा आपका, सपोज कर लीजिए कि केस नंबर 2, ज़्यादा केस नहीं, 2-3 केस ही है मतलब, ठीक है ना। ऐसा हो जाए कि थीटा इक्वल कितना हो जाए, थीटा इक्वल 90 डिग्री हो जाए आपका,
ये 90 डिग्री हो जाएगा तो बताओ कि यहाँ पे सम क्या आ रहा है। ये वेक्टर हमारा कैसा हो गया, ये वेक्टर हमारा कुछ आपका ऐसे हो जा रहा है, कुछ आपका ये वेक्टर हमारा कुछ आपका ऐसे हो जा रहा है, कुछ आपका भाई साहब ऐसा हो जा रहा है कुछ हमारे का, ये वेक्टर हो गया कुछ आपके। बोलो बोलो बोलो, सही है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया वेक्टर बी हो गया, और थीटा 90 है, थीटा 90 है। अब मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देखो देखो क्या आएगा आपका, पहलुगाम कंप्लीट कर दें, पहलुगाम कंप्लीट कर दें। तो हमने पहलुगाम कंप्लीट कर दिया, हमने कहा कि भाई ये इसके पहले हमने एक यहाँ खींच दिया, तो हमने इसके पहले जो है एक यहाँ खींच दिया, इसके पहले हमने यहाँ खींच दिया, खींच दिया, ठीक। अब देखो एडिशन क्या होता है, जो हमारा जो है टेल से निकलता है वो सम देता है, सही है। तो हम बोलते हैं जो हेड्स को ज्वाइन करता है, जो हेड्स को ज्वाइन करता है वो हमें क्या देता है, वो हमें जो है डिफरेंस देता है, डिफरेंस देता है, ये डिफरेंस हो गया। और देखो कैसा होना है, रेक्टेंगल डायगोनल है कि नहीं है, रेक्टेंगल डायगोनल है तो दोनों की लेंथ मोर और लेस क्या रहेगी, ये हमें क्या दे रहा है भाई साहब, ये हमें a माइनस बी दे रहा है, ठीक है। और हम बोलेंगे ये हमें क्या दे रहा है, ये हम बोलेंगे ये हमको दे रहा है a प्लस बी दे रहा है, a प्लस बी दे रहा है। और देखो रेक्टेंगल डायगोनल दोनों की लेंथ सेम है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ रही है, देखो आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी आ रही है, और यहाँ से एस की वैल्यू भी क्या आ रही है, तो वो भी डायगोनल की वैल्यू सेम ही है, वो भी डायगोनल है, रेक्टेंगल डायगोनल दोनों की लेंथ सेम होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। इसकी लेंथ ए के बराबर है, इसकी लेंथ ए के बराबर है, इसकी लेंथ हम बोले बी के बराबर है, ठीक। ये सिंपल था आपका आंसर। क्यों गाइस, यस और नो, मानसी, सौम्या, रुद्राक्ष, उज्जवल, बात समझ में आ रही ना, गुड। चलें चलें और देखिए केस नंबर 3 देखते हैं हम लोग जल्दी से। बताइए जितने किसी चीज को लोग कितने तरीके से देखते हैं उतनी ज्यादा वो चीज हमारे दिमाग में बैठती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मतलब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अब ध्यान देखो, नेक्स्ट देखो कि थीटा मैंने बोल दिया, थीटा हमारा कितना 180 डिग्री है, थीटा जब 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब कैसा हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि एक वेक्टर आपका कुछ ऐसा दे रखा है, वेक्टर ऐसा है और वेक्टर भी हमारा कैसा है, वेक्टर भी हमारा कुछ ऐसा होगा, तभी तो इनके बीच एंगल कितना 180 डिग्री है कि नहीं है, देखो 180 डिग्री एंगल है इन दोनों के बीच में। तो हमने बोला कि हमारा वेक्टर ए है, हमने बोला ये हमारा वेक्टर क्या बी है, सही है। अब मुझे दोनों काम करने हैं, मुझे क्या काम करना है, मुझे वेक्टर आर इक्वल टू मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी निकालना है, सम भी निकालना है, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। सब्ट्रैक्शन क्या बोल रहा है आपका, वेक्टर एस की वैल्यू कितनी हो जा रही है, इसकी वैल्यू हो जा रही है जबकि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जा रही है, सही है क्या, हो जा रही। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कुछ फिर से इस तरह से, वेक्टर ए में क्या कर दो, वेक्टर ए में माइनस बी को ऐड कर दो, ऐड कर दो, फिर से ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, पहले क्या करो फर्स्ट वेक्टर दूसरा सेकंड वेक्टर, दोनों वेक्टर की मदद से जहाँ पहुँचते हो वहाँ कैसे पहुँच जाओ, वहाँ पे सीधे पहुँच जाओ। तो एक मिनट से कहाँ पहुँची चीटी हमारी, अब मैंने एक मिनट चीटी यहाँ पहुँच गई, ठीक है। फिर किसको बुलाएगी, सेकंड बुलाएगी, बी को बुलाएगी, बी को बुलाएगी तो चीटी फिर ऐसे चल देगी ना, ऐसे चल देगी, देखो ऐसे चल देगी चीटी। यहाँ दोनों वेक्टर की मदद से चीटी जहाँ पहुँचती है वहाँ कैसे पहुँच जाओ, वहाँ पे कैसे पहुँचना है, वहाँ पे सीधे पहुँच जाओ, सीधे पहुँच गए तुम, सीधे पहुँच गए तुम, ठीक है। तो ये वेक्टर कितना था, ये वेक्टर हम बोल रहे हैं ए लेंथ का था, ये वेक्टर कितना था, बी लेंथ का था। तो बताओ ये वेक्टर कितने लेंथ का हो गया, जो रिजल्टेंट आया वो कितना हो गया, ये ए है और हम बोल रहे हैं ये हमारा क्या है, हमारा कोई बी है, हाँ बी है। अब बताओ ये कितना हुआ, ये कितना हुआ भाई साहब, बता दो नहीं बता दो, यही तुम्हारा रिजल्टेंट है ना। दोनों वेक्टर्स में से जहाँ पहुँचते वहाँ सीधे पहुँच गए तुम, ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो वहाँ से यहाँ चले यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ सीधे कैसे पहुँचोगे, सीधे से पहुँच जाओगे, ये रिजल्टेंट है, ये हमारा आर है, ये हमारा क्या है आर है। और आर की वैल्यू कितनी आ जा रही है, वो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही है, सिंपली आपकी आ जा रही है ए माइनस बी आ जा रही है, ए माइनस बी है। देखो तो मतलब क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि ऐसा कौन सा केस होता है इसमें रिजल्टेंट आर इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर बी, लेकिन आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आता है ए माइनस बी। देखो आर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ए माइनस बी आ रहा है, जबकि आर को लिखे कैसे हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, समेशन को लिखते हमेशा वैसे ही है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ रही है, ए माइनस बी। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही गाइस, बताओ। रिजल्टेंट आर लिखते ऐसे हैं प्लस बी, मैग्नीट्यूड आ रहा है माइनस बी आ रहा है। अब सम में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है,
सब्ट्रैक्शन में आपको ए माइनस बी को ऐड करना है, ए माइनस बी को ऐड करना है। फिर से हमने क्या किया भाई साहब, फिर से हमने जो है क्या किया, हमने ए को ड्रॉ किया, ए को ड्रॉ किया, ए को ड्रॉ किया हमने ऐसे भाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किसको ड्रॉ करना है, माइनस बी को ड्रॉ करना है। माइनस बी कैसा हो जाएगा, माइनस बी इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये बी है, तो हम बोले ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस बी है ना, उल्टा इसका, ये इसका मतलब उल्टा है, ये इसका उल्टा कितना हो गया, माइनस बी हो गया भाई। अब ए, ये हो गया हमारा, चीटी चली, चीटी चली, टेल साइड चलती चीटी अपनी, टेल साइड चली चीटी, यहाँ पहुंची, रास्ता बंद, किसको बुलाएगी, माइनस बी को बुलाएगी। माइनस बी कैसे ऐसे हो गया, माइनस बी ऐसे हो गया, चीटी ने बुलाया, चीटी माइनस बी को बुलाया, चीटी माइनस बी को बुलाया, तो माइनस बी कैसे आ गया, चीटी ऐसे आ गया, नहीं आ गई मैं चीटी, देखो माइनस बी आ गया, बात करने की आ गया भाई साहब, आ गया, देखो आ गया, यहाँ पे आ गया। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा कुछ माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। और दोनों वेक्टर्स में से जहाँ पहुँचते हो वहाँ कैसे पहुँच जाओ, चीटी यहाँ पहुँची अल्टीमेटली, दोनों में से जहाँ पहुँचे वहाँ सीधे पहुँच जाओ, और सीधे पहुँच जाओ तो कैसे पहुँचोगे, रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा कुछ आपका, हम बोले रिजल्टेंट हमारा कुछ आपका ऐसा हो जाएगा। ये कितना होगा, ये ए है, ये बी है ना, टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ ए थी, ये टोटल लेंथ कितनी थी आपकी, टोटल लेंथ आपकी ए है, ये लेंथ आपकी कितनी है आपकी, लेंथ आपकी बी है। हम बोला ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, बताओ भाई, लंबाई क्या बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, कितनी लंबाई बढ़ गई आपकी हो गई, ये हम बोलेंगे ए प्लस बी हो गई, यस और नो। अब क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा केस है जहाँ पे वेक्टर एस, जहाँ पे वेक्टर एस बराबर आपका वेक्टर ए माइनस बी है, जबकि वेक्टर एस का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो एस का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, एस का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, या ऐसा कौन सा केस है जहाँ वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और मैग्नीट्यूड ए माइनस बी है, देखो एकदम यहाँ प्लस है, माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, एक ही केस पॉसिबल है, थीटा इक्वल हमारा कितना होता है, थीटा इक्वल 180 होता है। या फिर ऐसा वो कौन सा केस है जब आर इक्वल टू ए प्लस बी है, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी है और आर बराबर बी ए प्लस बी है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस ए माइनस बी, यहाँ माइनस ए माइनस बी, यहाँ माइनस ए माइनस बी, तो कब पॉसिबल है, थीटा इक्वल 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अच्छा केस है गाइस, ठीक है। अच्छा एक केस और देखिए, एक केस हमने और डिस्कस किया था, केस नंबर 4 कि इसमें ऐसा हो गया था कि दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो गया था, सेम हो गया था, दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो मैं इसको पकड़ता हूँ मैं इससे, और मैं इसको जो है ठीक है। अब जो है केस नंबर 4 देखिए, केस नंबर 4 बोल रहे हैं कि बोथ वेक्टर्स है, ये बोथ वेक्टर्स है, केस नंबर 4, ठीक है। कह रहे हैं कि बोथ वेक्टर्स है, इफ बोथ द वेक्टर्स है, both the vectors have same magnitude, both the vectors have same magnitude, पूरा रिजल्टेंट कितना आया था याद है, हरी बताओ बताओ, रिजल्टेंट कितना आया था, दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो क्या किए थे, ये भी ऐसे है, बोलने एक और ने बना दिया, एक और ने बना दिया, इसको घुमा दिया, फिर इसे था इसको हमने घुमा दिया, दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सेम है, तो हमने हमने वो कर दिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, कर दिया पैरेललोग्राम कंप्लीट। तो हम बोल रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है सम, ये सम हो गया, और हम बोले हैं कि ये क्या हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई, सब्ट्रैक्शन हो गया, सही है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आर वैल्यू आई थी, यहाँ पे जो एस की वैल्यू आ रही है, आर वैल्यू कितनी आई थी, आर वैल्यू कुछ याद है, अगर बोले ये भी ए है, ये भी ए, उनके एंगल बोले थीटा था, आर वैल्यू कितनी आ गई याद है, 2a cos थीटा बाई 2 आ गई, नहीं आ गई, याद आ रहा नहीं आ रहा गाइस, हमने निकाला था रिजल्ट, क्यों, यस और नो गाइस, रिजल्ट निकाला था, 2a cos थीटा बाई 2 निकाला था। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन में एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब वो लोग ये निकाल लेते हैं, फॉर्मूला कितना है अपना, फॉर्मूला है अपने पास, एस इज इक्वल टू है फॉर्मूला, बताओ, एस इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, याद है फॉर्मूला क्या था आपने, देखो
फॉर्मूला अपना आया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना, माइनस 2ab cos थीटा। तो वही वेक्टर्स हैं, अब उनको सब्ट्रैक्ट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए स्क्वायर हो गया इंटू cos थीटा हो गया। सही गाइस, सही है। एस की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलोगे ये हो जाएगी, जबकि ये हो जाएगी, जबकि 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस कितनी हो जाएगी, 1 माइनस cos थीटा हो जाएगी। ठीक है गाइस, 1 माइनस cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मैंने इग्नोमेट्रिक एंटिटी बता रखी थी कि cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये होता है। बताओ 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा में आपने क्या किया, आपने cos थीटा को उधर फेंका, इसको इधर फेंका, ये कितना हो जाएगा कुछ आपका, ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख दिया वैल्यू इसको, ये कितना हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा कुछ 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा कुछ हो जाएगा कुछ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर कितना थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये आपका सही है क्या, यस और नो? नहीं, 2 स्क्वायर हो गए, बाहर आ गए, ए स्क्वायर ए हो गए, साइन स्क्वायर कितने हो गए, साइन थीटा बाई 2 हो गए, साइन थीटा बाई 2 हो गया। सही है, सब्ट्रैक्शन कितना आ जाता है, 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे कितना आया था, यहाँ 2 cos थीटा बाई 2 आता है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आप लोगों ने किया था। ठीक है, और देखिए अभी कितना आसान है हमारे क्वेश्चन। यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट 2 sin थीटा बाई 2 आता है, यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट 2 cos थीटा बाई 2 आता है, समेशन में और सब्ट्रैक्शन में। याद सकते हो, सब्ट्रैक्शन में एस है तो यहाँ साइन, एस से साइन, एस से सब्ट्रैक्शन, क्यों याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, तो उल्टा वाला cos हो जाएगा, दो होते हैं साइन या cos। एस से सब्ट्रैक्शन, एस से साइन, तो सब्ट्रैक्शन में साइन आता है 2 sin थीटा बाई 2, उसमें 2 cos थीटा बाई 2 आता होगा। एक याद रहेगा तो सब अपने आप बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये रटा रहेगा तो देखिए आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे भी है कि अब देखो क्या हो रहा था कि जो यहाँ पे एंगल की बात करना, हम्म हम्म मैंने हटा दिया है। तुम अनम्यूट कर सकते हो, उज्ज्वल, रुद्राक्ष, मानसवी, सौम्या, हेलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पानी के अंदर जो हम लोग सांस रोक के बैठे थे, क्यों, और बड़ी देर बाद सांस लेने को मिला है। यस सर। लेकिन जो है, जो लास्ट वाला कैंडिडेट था, इसने बहुत पेशेंस दिखाया, इसमें 3 है। ये लोग यही काम करते हैं, लोग झुंड में घूमते हैं, और घूम घूम के लोग जो है, ये देखो अब ये रुद्राक्ष पांडे बन के आ रहा है। रुद्राक्ष तुम दोबारा आ रहे हो क्या, रुद्राक्ष? सर मैं हाँ, ये देखो दोबारा लॉगिन करा सर तुम्हारा सर एक्चुअली वो क्या कहते हैं, मेरा लैपटॉप वो इधर उधर हो गया था, तो पापा वाले लैपटॉप से कर रहा था, तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते तुम ही इसलिए। हो ना ये, मतलब? हाँ सर, अब एक बार बस एक्सेप्ट कर लीजिए, तो होगा नहीं सर दोबारा। अच्छा, ठीक है, ठीक नहीं, मुझे कोई लड़के जो है नाम पढ़ लेते हैं, फिर वही नाम बना के आते हैं। खैर, सर वो उन लोग का धैर्य टूट गया, आपने म्यूट कर दिया तो। सर आपने एक्सेप्ट नहीं किया क्या? कर दिया मैंने, ज्वाइनिंग दिखा रहा है, ज्वाइनिंग। ठीक है, तो याद रहेगा रिजल्ट 2 cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा जो है एकदम खत्म होता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो ये क्वेश्चन जो है, अच्छा सर, उस वाले हाँ एडिशन में रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 आता था ना? हाँ, तो सब्ट्रैक्शन में साइन, एस से सब्ट्रैक्शन, एस से साइन, याद रहेगा।
2a sin थीटा बाई 2 क्यों? Yes, sir. तो उसमें इसमें साइन आता तो उसमें कॉस आएगा, बस याद रखना, एक साइन एक में साइन था, एक में कॉस था, एक में साइन किस में होगा, साइन में एस आता है, तो सब्ट्रैक्शन में भी एस आता है, याद रहेगा। ठीक है, इस देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। तेरा मेरे पास कोई घड़ी है, और मेरे पास घड़ी है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन 15 मिनट्स। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द and the displacement of the tip of the minute hand of the clock. ठीक है, in 15 minutes at 3 o'clock लेंथ दे रखी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो कांटे की नीडल वो है, हैंड है, मिनट हैंड है, उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। 15 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कब, क्या वजह से, 3 o'clock पे। तो मिनट हैंड है गाइस, देखो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बस समझ लो अच्छे से। मिनट हैंड कहाँ पे है, मिनट हैंड कहाँ पे है भैया, मिनट बोलने वाला 3 बजे पे है ना, 3 ही होता है आपका, ये होता है आपका 12 होता है, ये कहाँ से 1 से स्टार्ट करते हो, फिर 2 हो जाता है, नहीं ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये 10 है, ये 11 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Find the displacement of the tip of the minute hand of the clock in 15 minutes at 3 o'clock. okay, sir. तो मिनट हैंड 15 मिनट कहाँ पहुंच जाएगा बताओ, मिनट हैंड 15 मिनट कहाँ पहुंच जाएगा, 6 पहुंच जाएगा 15 मिनट में, मिनट हैंड है ना, 15 मिनट 5 मिनट गैप होता नहीं होगा, तो सर ये बताइए, मिनट हैंड तो 3 o'clock पे R एंड 3 पे रहेगा, मिनट हैंड तो 12 पे ही रहेगा ना। अच्छा हाँ, एट 3 o'clock तो मतलब आवर एंड 3 o'clock पे, सही बात, वेरी गुड वेरी गुड। सर मिनट हैंड 3 बजे से 3:15 पे हाँ, पहुंचेगा। मिनट हैंड 3 से 3:15 पहुंचेगा, मतलब यहाँ मिनट हैंड पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, वेरी गुड, सही है। लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमको, अब बोल रहे हैं कि मिनट हैंड जो है 3 o'clock पे, ये आवर हैंड यहाँ पे होगा, ये आवर हैंड है, ये हमारा कौन सा हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये हमारा मिनट हैंड है। तो 15 मिनट कहाँ पहुंच जाएगा मिनट हैंड, मैं जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, आवर हैंड को मैं कर देता हूँ लाल, ये आवर हैंड, ये आवर हैंड है। अब घड़ी मिनट हैंड यहाँ से आ गया, 12 से 3 पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टिप का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, टिप का डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट आपका है स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, यस और नो। इनिशियली टिप जो यहाँ थी, फाइनली टिप यहाँ हो गई, तो ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब बोले भैया ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से देखो, तुम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, देखो इसके पैरेलल क्या कर सकते हो, इसके पैरेलल आप यहाँ बना सकते हो ऐसे कुछ, और इसके पैरेलल क्या कर सकते हो, 10√2 है आंसर। 10√2 आंसर है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो बेसिकली हमसे जो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे मतलब सब्ट्रैक्शन निकला ना, ये देखो दो वेक्टर्स के हेड को जो ज्वाइन करता है, डिफरेंस कितना नहीं देता है बताओ, ठीक है। तो यहाँ तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ तो बहुत आसान हो गया केस आपका जी का। अब मैं ऐसा कर दूं कि 2a sin 45। तो मतलब क्या है, कुल लाके दो इक्वल वेक्टर्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, उनके एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो चुका है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं हमारा जो एस है, ये इनका सम डिफरेंस इतना है, इस पोजीशन वेक्टर को तुम क्या मान सकते हो, इसको तुम मान सकते हो, हमारा कुछ आपका ये वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसको बोल दिया तुमने कुछ आपका L1 वेक्टर बोल दिया भाई साहब का, ठीक है।
ये वेक्टर आपको जिस तरफ है L1 ना बोल के ऐसे कुछ और बोलते हैं, R1 बोल देते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं कुछ R2 वेक्टर बोल देते हैं आपका। तो ये जो वेक्टर S है वो क्या है आपका, S हम बोल सकते हैं कुछ आपका R2 माइनस R1 है कि नहीं गाइस, बताओ। यस सर। R2 माइनस R1 है ये वाला। इस पैरेललोग्राम में S क्या बता रहा है, R2 माइनस R1 बता रहा है, हमको R2 माइनस R1 चाहिए। दोनों अब R1 R2 दोनों की वैल्यू, दोनों की लेंथ हमारी सेम हो चुकी नहीं हो चुकी, R1 इक्वल टू R2 इक्वल है कि नहीं है। S जो है वो हमारा क्या R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 है, दोनों वेक्टर्स हमारे इक्वल हो गए, दोनों वेक्टर्स हमारे इक्वल हो गए। S की वैल्यू क्या आई थी याद है, मैंने बताया 2a sin थीटा बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a sin थीटा बाय 2, तो यहाँ पे a क्या हो गया, दोनों इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी हमने बोला है L है यहाँ पे, सिंपली कितना हो गया 12 sin थीटा बाय 2, और ये कितना है 90/2 sin 45 हो गया, 2 into L हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, sin 45 1/√2 हो गया, सही है। 2/√2 इज √2, 10√2 कितना सेंटीमीटर, सही है गाइस, हाँ कि ना। सौम्या, मनस्वी, उज्जवल, चलो बोलेंगे, यस सर। यस सर। Yes, sir. सही है, यस सर। ठीक है। तो देखो देख लो, मतलब ये बात समझ में आ रही नहीं है कि पहले टिप यहाँ पे थी, अब टिप यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो इसको तो हम लोग सब्ट्रैक्शन तो है, ये तो सब्ट्रैक्शन वाला केस है। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो दोनों वेक्टर्स के हेड को जो डायगोनल ज्वाइन करता है वो सब्ट्रैक्शन देता है, तो हमको सब्ट्रैक्शन निकाल देना। तो वहाँ पर रिजल्ट ऑलरेडी रेडीमेड है, तो देखो हमारा काम फटाक से हो गया, हमें याद है। ऐसे बराबर कितना होता है, ऐसे बराबर हम बोलते हैं 8 sin थीटा बाय 2 होता नहीं होता है, बताओ बताओ। नहीं, ये रिजल्ट हमने क्या किया, ये वाला रिजल्ट हमने डायरेक्टली यूज कर लिया भाई साहब। सर ये तो वैसे सीधे पाइथागोरस से भी आ सकता था। हाँ, पाइथागोरस से भी आ सकता था, तो मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ कि मैंने 90 डिग्री किया है, अब मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट में, ये तो यहाँ पे आ गया 90 हो गया। मैं बोलता हूँ अगर मान लो कि 10 मिनट बोलता तब क्या होता है 10 मिनट में, रिपीट क्वेश्चन है, हाँ सर तब। रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन, repeat previous question if the सर 10 हो जाता। सर अगर आप 10 मिनट बोल रहे हैं तो फिर 10 हो जाता। repeat previous question if the minute hand कैसे बनाए इसको, ऐसे नहीं जाओ। हाँ, repeat previous question, repeat previous question if minute hand, if minute hand moves for 10 minutes at 3 o'clock, अब बताओ, अब तो पाइथागोरस से नहीं हो पाएगा, अब तो 90 डिग्री में मामला नहीं बनेगा, कुछ ऐसा मामला है कुछ आपका, देखो 5 कहाँ पहुंचा ये, हम बोले यहाँ से कहाँ पहुंचेगा कुछ आपका, यहाँ को 60 पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, 60 पहुंचेगा कुछ आपका, ऐसा कुछ। सर आंसर 10 ही होगा ना। आंसर 10 ही होगा, चेक करते हैं, आंसर मेरे पास है नहीं, ये 12 था, ये कितना है 10 है ना, कितना डिग्री होता है 60 डिग्री हो गया नहीं, अगर बताओ 60 डिग्री हो गया, ये भी एल है ये भी एल है ना। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ। डिस्प्लेसमेंट मतलब हम बोल रहे हैं कि यही जो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द हेड्स को, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो इसको हम लोग उससे कैसे दिखा सकते हैं कि मतलब सब्ट्रैक्शन ही है ये, तो हमने क्या किया, इसके पहले हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसे कुछ आपका, हमने इसके पहले यहाँ पे क्या कर दिया, इसके पहले यहाँ ड्रॉ कर दिया, अरे कर दिया नहीं कर दिया बताओ, ऐसे कुछ कर दिया। देखो ये सब्ट्रैक्शन है कि नहीं है बताओ, हेड्स को जो वेक्टर ज्वाइन करता है सब्ट्रैक्शन है कि नहीं है, ये वहाँ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, क्यों, ये हमारा क्या है, हम उसको बोल देते हैं हमारा कुछ आपका R1 वेक्टर है, हम बोल रहे हैं ये हमारा क्या है कुछ आपका, ये हमारा आपका R2 वेक्टर है, हम बोल सकते हैं ये हमारा वेक्टर क्या है, डेल्टा R वेक्टर है, कुछ आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा R, इसी को S बोल दो चाहे डेल्टा R बोल दो, मतलब ये सब्ट्रैक्शन दिखा रहा है एक तरह से, सिंपली हो जाएगा कुछ आपका R2 माइनस R1, इसको डेल्टा बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं डेल्टा, इसको लोग बोलते हैं डेल्टा R2 माइनस R1। अब बताओ दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है कि नहीं है,
कॉन्वेक्स लेंस सेम है, एस का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? एस का मैग्नीट्यूड बोलोगे सर कि कितना ज़्यादा याद है? 2 sin थीटा बाई 2 आया था, नहीं आया था? 2 sin थीटा बाई 2 आ गया था ना, 2 sin थीटा बाई 2 आ गया था, 2 हो गए, ए एल हो गए, एल कितना है? एल 10 सेंटीमीटर है, इंटू साइन कितना? साइन 60 बाई 2, कॉन्वेक्स बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री है, साइन 60 बाई 2 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 डिग्री हमारा आपका हाफ होता है, इसको हम लिख देंगे कुछ 1/2, तो आंसर कितना आ गया? आंसर 10 सेंटीमीटर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड दक्ष। क्यों बाकी लोग आ रहा नहीं आ रहा गाइस? ये सर आ गया था। सौम्या, मनस्वी, चलो बोलेंगे। लेकिन 60 डिग्री का हाफ भी तो करेंगे। वही हाँ, सर ठीक है सर, 1/2। अच्छा हाँ सर ठीक है। यस सर। अरे ये साइन 30 नहीं हो गया क्या? हाँ हाँ सर सर ठीक ध्यान है, नहीं ठीक। दिए। ठीक है ना, ठीक है, 2 से 2 चला गया हमारा कुछ। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। लिखते कैसे हो? अच्छा, यहाँ पे आंसर कैसे लिखते हैं? जैसे भाई ये डायरेक्शन डायरेक्शन बताना पड़ता। डायरेक्शन कैसे बताओगे? डायरेक्शन ऐसे बता दोगे, ये सपोज कर लिया कि तुमने बोल दिया कि सर ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी आपकी, सर आपने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया कुछ आपका, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी क्या, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये एंगल कितना आ रहा है? देखो एंगल जो हमें बताया जाता है हमेशा कैसे बताया जाता है एंगल, ध्यान दीजिएगा। ये वेक्टर जो है हमारा है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गई आपकी, तो बोला हमारी एक्स एक्सिस हो गई है, ये हमारी क्या हो चुकी है? हमारी वाई एक्सिस हो चुकी है, ये हमारी क्या हो चुकी है? वाई एक्सिस हो चुकी है ना। क्यों? अब ये जो एस वेक्टर है, ये जो एस वेक्टर है, ये जो है कितना एंगल बना रहा है? अब हम बोलेंगे हमेशा यहाँ पे क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं एक चीज, नई चीज बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि अपने पास क्या, अपने पास एक रेफरेंस फ्रेम है, अपने पास एक रेफरेंस फ्रेम है, ऐसे कुछ है, हमने बोला कि ये है, ठीक है, हमने बोला कि अपने पास क्या है कि ये कुछ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको माइनस एक्स बोलते हैं, इसको माइनस वाई बोलते हैं। अपने पास सपोज करो कई सारे वेक्टर्स हैं, और बाद में सपोज करो कई सारे वेक्टर्स हैं, ऐसे भी है, हम बोल रहे हैं कि ऐसे भी है, मुझे 4 वेक्टर्स दे रखे हैं मुझे आपको, ठीक है। सपोज करो कि आपको दे रखा एंगल की भैया इसका एंगल जो है 30, इसका एंगल जो है 30 डिग्री है, इसका एंगल हम बोल रहे हैं कुछ आपका, वर्टिकली अपोजिट नहीं करना चाहता मैं, रुक जाओ। सर आज आपकी वॉइस डेली से थोड़ी स्लो है। अच्छा वॉइस स्लो आ रही है क्या? हाँ सर अब ठीक आई। मैं बता दूं ना, तुम्हें बता दिया करो एकदम। तो मतलब आ रही थी पर सर थोड़ा डेली से मुझे थोड़ी स्लो लग रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हमने कहा कि हमारा वेक्टर कुछ ऐसा हो गया, कुछ आपका ऐसा हो गया, ये वेक्टर हमारा कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये मान लो दे रखा है कुछ आपको 45 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है मान लो कि 10 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है कुछ आपका 60 डिग्री दे रखा है। इसको मूल्य वेक्टर ए है, इसको मूल्य वेक्टर बी है, इसको मूल्य वेक्टर सी है, इसको मूल्य वेक्टर डी बोल रहे हैं। 4 वेक्टर्स हैं अपने पास। और देखो क्या हो रहा है कि जो एंगल जो होता है, ठीक है, एंगल्स और ऑलवेज पॉइंट, देखो क्या होता है, angles are always measured, are always measured from positive x-axis, positive x-axis, ठीक है, पहली चीज देखो, हमेशा सारे एंगल क्या होते हैं आपके पॉजिटिव x-axis से मेजर किए जाते हैं गाइस, ठीक है। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एंगल्स measured in anti-clockwise direction आर टेकन पॉजिटिव। जिन एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हो पॉजिटिव बोले जाते हैं, और जो जिन एंगल्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हो, ठीक है, उनको क्या लिया जाता है, उनको नेगेटिव लिया जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस और नो? मतलब कि अब देखो वेक्टर ए को कैसे लिखोगे, वेक्टर ए कैसे लिखोगे, लिखोगे कि वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या लिखते हो, विद
एक्स एक्सिस ऐसे लिखा आपने। वेक्टर बी क्या लिखोगे? वेक्टर बी क्या लिखोगे बताओ? 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस की मतलब जो है कौन सा एक्सिस नापना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस नापना है भाई साहब, यानी यहाँ से नापना है। यहाँ से नापना तो कितना हो जाएगा बताओ? हम बोलेंगे ये वाला एंगल होगा ना, ये एंगल नापना पड़ेगा ना। पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नापोगे। 45 से कितना हुआ? ये 135 हो गया नहीं हो गया? 135 हो गया। क्या लिखोगे? वेक्टर बी में एक्स एंगल ऑफ 135 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड। सही है क्या? सही है गाइस? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? तो आ रहा है। यस सर, आ रहा है। वेक्टर सी की बात करते हैं। वेक्टर सी कितना बना रहा होगा? वेक्टर सी की बात करते हैं। वेक्टर सी जो 10 डिग्री देता है या -100। अच्छा ये तो 10 हो ही नहीं सकता यार, तो मतलब इसे तो करना पड़ेगा 70। ठीक है, हाँ बताओ कितना बना रहा है? -100। 70 और 90 So -160. 160। -160। हाँ -160 डिग्री। -160 सर डिग्री। असल में वो 10 लगा ना इसलिए। हाँ हाँ मैंने 70 कर दिया सर। विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस और क्या? ये एंटी क्लॉकवाइज जाके तुम इसे पॉजिटिव नाप सकते हो। कितना हो गया? 180 और 20 200 ना। और 200 डिग्री विद कितना? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अरे हाँ की ना? अरे हाँ की, बोलो बोलो बोलो। अरे यस सर। यस Yes, सर। sir. 70 होगा तो 20 नहीं यस होगा सर। क्या? 20 होगा ना ये। 180 20 से 200 हो गया नहीं हो गया 20? हो गया। यस सर। ऐसे बोल सकते हो। माइनस माइनस 160 बोल सकते हो। -160 क्यों? क्योंकि अब क्लॉकवाइज गए। क्योंकि अब कैसे गए थे भाई साहब? अब यहाँ पे ऐसे गए थे कि क्लॉकवाइज हो गया था। क्लॉकवाइज हो गया तो कितना हो गया? 160 डिग्री हो गया था ना। तो ये क्लॉकवाइज है इसलिए -60 है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या ले जाता है आपका? पॉजिटिव ले जाता है। सही है ना? डी के बारे में बोलिए। डी कितना बना रहा है? डी मतलब कितना बना रहा है आपका? ये कितना दे रखा था? ये So 60। -60 or 300 वेरी with गुड। positive 160 डिग्री x-axis. विद एक्स एक्सिस। 160 डिग्री और 300 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेरी गुड। और 300 डिग्री विद विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लिखा है इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है, पॉजिटिव की जरूरत नहीं है। ये बात समझ गई? तो हमेशा एंगल कहाँ से नापते हैं? एक्स एक्सिस से नापते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे भाई साहब अगर मैं एक्सिस मैंने अटैच कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब बताओ जो वेक्टर एस है, जो वेक्टर एस है, ये वेक्टर एस कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से? जो बताएगा? मैं ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दूं? मैं ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन है कि ये आपका दे रहा है कि 10√2 सेंटीमीटर। देखिए कैसे दिया है, 10√2 सेंटीमीटर एट, हम बोल रहे हैं कि 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ऐसे दिया आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है आपको 10√2 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर एट एट -45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये दे रखा है आंसर आपका भाई साहब। ऑप्शन बोला है सी दे रखा है कि 10√2 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर एट एट हम बोलेंगे कि -135 डिग्री विद एक्स एक्सिस दे रखा है, विद एक्स एक्सिस। ठीक है, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका कि 10√2 सेंटीमीटर एट 135 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। बताओ, ये मोर देन वन करेक्ट है? इसमें दो भी सही हो सकते हैं। सर डी। डी, डी 10√2 सेंटीमीटर एट 135 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके, और कोई? सर डी और बी। डी और बी, डी और बी। अच्छा, डी और रुद्राक्ष उज्जवल। सर इस केस में ना हाँ सर सिर्फ टी डी होगा क्या? डी, दिल्ली है। Sir D. दिल्ली। हाँ sir. हाँ सर डी। मतलब इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। बताओ जल्दी से। दिल्ली, Sir दिल्ली दिल्ली. दिल्ली। अच्छा देखते हैं, ये देखते हैं। अच्छा
ध्यान से देखिए इस वेक्टर को, किसका पूछा है, आंसर को पूछा है, वेक्टर एस। वेक्टर एस का बताना है आपको। वेक्टर एस क्या है, ये है वेक्टर एस। कैसा है, ऐसा है ना, ये है ना उसकी एरो भैया, ये है ना उसकी एरो। क्यों, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैं इस वेक्टर को दोबारा मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे लिया मैंने इसको, अब यहाँ ले आऊँ, कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ। बोल नहीं रहे तुम लोग। सर बी होगा शायद, हाँ बी सर, सर सर बी। बॉम्बे, वेक्टर सर एस बी। सर का बॉम्बे। है। यस सर, बी। यस सर। ये देखो, मैंने ये भी एल है, ये भी एल के बराबर है, ये भी एल के बराबर है, तो मतलब ये 45 डिग्री 45 डिग्री होगा, नहीं होगा इस सर अल्फा 45। 45 होगा, ये भी 45 होगा, अरे होगा नहीं होगा, बोलो 45 हाँ होगा। Yes, सर। sir. हम बोल सकते हैं ये भी 45 होगा, नहीं होगा इस, बताओ 45 होगा ना। ये यस यस सर। सर। ये 45 कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पॉजिटिव का माइनस नेगेटिव होता है। 45, माइनस 45। -45 डिग्री विद एक्स एक्सिस आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ। यस Yes, सर। sir. हाँ, -45 डिग्री यस एक्सिस सर। कहाँ है, ये बी आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ, बोलो बोलो। Yes, सॉरी, sir. यस सर। सही है, यस सर। सही है। और क्या क्या आंसर हो सकते थे इसके, -45 हो सकता था, और क्या हो सकता था, एक आंसर और हो सकता था, बस एक आंसर और हो सकता था कि हम ऐसे घूम के आते हैं यहाँ तक। हाँ सर कर लेंगे। ये सर कितना हो जाता है, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना हो जाता है, 315 हो जाता है क्या, 315 हो जाता है क्या, 315 45 360 यस होता सर। है। एक ऑप्शन हो सकता यस था। सर, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, तो मैं एक ऑप्शन और बना देता, मैं एक ऑप्शन यहाँ एक और बना देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि भैया जो है 315 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये भी सही हो जाएगा, नहीं सही हो जाएगा? अरे हाँ कि ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब हमारी बात समझ में। हाँ यस सर आ सर। गई। हाँ, तो अब देखो जो है, तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या नाम है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं पहले। तो बताओ 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 गाइस। क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड act at an angle of 60 degree to each other, act at an angle of 60 degree to each other, ठीक है, find the magnitude of their sum and difference, find the magnitude of their sum and difference। ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जान लो। सर सम होगा a√3 और डिफरेंस होगा a। और इक्वल मैग्नीट्यूड दे रखा है 2। सर सर डिफरेंस ए होगा और सम a√2। सम क्या है याद है, 2 मिनट सर, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर। मैं 2 दे रखा, मैं 2 दे दिया मैंने। हाँ टू सॉरी रूट सर, थ्री और टू, a√3 है। ए रूट सर टू सम रूट थ्री हो गया डिफरेंस, और सम हो गया, सॉरी सर, सम होगा 2√3 और डिफरेंस होगा यही याद आ गया, यस सर, यही था ना। सम a√3 और सर डिफरेंस होगा 2। यही होगा ना, क्यों बोल नहीं रहे हो? यस Yes, सर। sir. तो 2 इंटू कॉस 60/2 ना, 60/2 ना, 60 डिग्री है ना, बोल नहीं रहे cos हो? 30। कॉस 30, 2 इंटू कॉस 30 कितना, √3/2।
चला गया कितना 2√3 सही है क्या? अरे आया नहीं आया बताओ यस Yes, सर। sir. सेंटीमीटर तो डिफरेंस 2 आएगा। डिफरेंस 2 इंटू 2 Yes, इंटू sir, difference two. साइन 30 हाफ हो गया क्या? क्यों? Yes, sir. ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपकी क्या है? ये चीज़ आपकी साइन 30 है कि नहीं है? साइन 30 है, हाफ हो गई, हाफ हो गई, हाफ हो गई। 2 इंटू हाफ कितना होगी? 2 सेंटीमीटर आ गया। बहुत बढ़िया। कर दोगे नहीं कर दोगे बताओ गाइस? कर दोगे ना? यस सर, कर Yes, देंगे। sir. और देखो गाइस, क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2√3, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2। नहीं, ये तो इसी का आंसर है, ये मैंने निकाला उसका आंसर ही नहीं, तो 2√3 2 क्वेश्चन है गिवन vector d is equal to vector b minus vector a, mod of d is equal to 25, mod of d जो है वो 25 के बराबर है, और वेक्टर ए जो है क्या है? वेक्टर ए जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। फाइंड बी, फाइंड डी, डी नहीं बी, फाइंड बी एंड एंगल बिटवीन बी एंड ए, and angle between D and A। बताओ भाई। D is equal to B minus A, D is equal to 25, A is perpendicular to B, find mod of B and angle between D and A। सर ट्राई कर ए रहे हैं आप और लोग? बी के बारे में और कोई बात बताई क्या? और तो कोई बात यार बताई नहीं की यार ना। डी का मैग्नीट्यूड दिया है, ए बी को परपेंडिकुलर दिया है, डी बी माइनस ए के बराबर है, ए बी परपेंडिकुलर है, डी 25 है। सर ए का भी नहीं दिया। ना सर कुछ तो बताना पड़ेगा सर, ए और बी का रिलेशन ही बता दें एटलीस्ट। हाँ सर, क्योंकि जो इक्वेशन आ रही है उसमें ए और बी दोनों अननोन है। अच्छा मान लीजिए अगर हम लोग वो वाला बनाएंगे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेते हैं पैरेललोग्राम। सर, तो पता नहीं कि A3 है कि B3 है या A4 है कि B4 है। हाँ सर। यस सर। बात सही बोल रहे हो। अरे चलो एक चीज और दे देते हैं, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी दे देना, चले काम? क्यों? अब तो हो जाना जी। बोलिए। सर अब हो जाएगा। सर फिर तो वैल्यू 25/√2 आएगी।
हाँ बस 5 by सही है? root 2. नहीं, आंसर नहीं मेरे पास। सर शायद 25/√2 होगी। ए परपेंडिकुलर टू बी है, ए इज इक्वल टू बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी बी बराबर ए है मैग्नीट्यूड वाइज। और बी माइनस ए कैसा हो गया वेक्टर बताओ, बी माइनस ए वेक्टर कैसा हो गया? बी माइनस ए का हेड किस पे आएगा? बी पे आएगा ना, बी माइनस ए का हेड बी पे आएगा। हेड उधर होगा। हाँ ऊपर होगा, ये बी माइनस ए है, बी माइनस ए का हेड जो है किस पे आता है? बी पे आता है, ठीक है ना। मॉड ऑफ बी इक्वल टू ए, ये वेक्टर ए है, ये 90 है, थीटा 90 हो गया नहीं हो गया? 90 हो गया। यही हमारा डिफरेंस हमारा डी हो जा रहा है नहीं हो जा रहा है? डी हो जा रहा है ना आपका। सर मॉड बी की वैल्यू 25/√2 और थीटा इज हाँ सर, एंगल हो और जाएगा थीटा 45 डिग्री। डी दो इक्वल वेक्टर्स का सबट्रैक्शन मतलब अल्फा sin थीटा बाय अल्फा 45 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? थीटा 90 है, 2 sin 45 2 a sin 45 1/√2 हो गया नहीं हो गया? क्यों? डी यस कितना सर, डी हमको 25 दे रखा है, 25 इज इक्वल टू a√2 = 25, so a = 25/√2। √2 टाइम्स ऑफ ए हो गया, ए कितने हो गए? 25/√2 हो गए, यही हमारे क्या हो गए? यही हमारे बी हो गए। एन एंगल मेड बिटवीन डी विद ए, डी और ए के बीच एंगल डी 45, a और b इक्वल है तो 25 ही होगा। कितना? 45 यस सर। तो एंगल जो है ये होगा कि एंगल जो है ये होगा? ये डी विद ए, ये डी और ए, ये डी और ए। क्या जब एंगल निकालते हो टेल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? 135 हाँ होगा। सर, अच्छा 135 होगा। 135 होगा। 135 होगा ना, वेरी गुड। तो यही सब गलतियां होती छोटी छोटी, ध्यान देना है। क्यों सौम्या, आपको आ रहा नहीं आ रहा है सौम्या? Yes sir. ठीक है, जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालते हैं तो टेल मिलना चाहिए। टेल कैसे मिलेगा? जब तुम इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे तब टेल जी मिलेगा sir. नहीं? और छोटा वाला एंगल Yes sir. ठीक है, 135 कर दिया हमने, तो ये हमारा आ जाएगा 135 डिग्री। आंसर एंगल बिटवीन डी वो DPP2 का 14th क्वेश्चन बता दीजिए। डी। अब ट्राई नहीं करोगे एक बार? सर 14th वाला यूनिट वेक्टर्स पे एडिशन पे है। अच्छा देख लेते हैं, चलो एक सेकंड में। दिख रहा है सब लोगों को? क्यों? अरे तुम लोग दिख रहा नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। Yes sir. It's not two unit vector, is also unit vector. Find the magnitude of the difference. Ready? तो दो यूनिट वेक्टर्स का सम भी यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 ही आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड 1 ही आ रहा है। तो कैसे होगा? मतलब मान लो दो यूनिट वेक्टर थे ए और बी, कौन कौन से पे? ए और बी, दो यूनिट वेक्टर्स थे, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था? दोनों का मैग्नीट्यूड 1 था कि नहीं था? यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है नहीं होता है? बोलो। इनका सम भी 1 आ रहा है, सम और दोनों वेक्टर्स इक्वल है, इक्वल वेक्टर सम कितना आता है याद है? 2a cos थीटा बाय 2 आया था नहीं आया था? याद आ रहा नहीं आ रहा? सम आर, आर मतलब ये आर हो गया, सब हम आर दिखा रहे थे, आर इक्वल टू cos थीटा बाय 2 हो गया। तो ये 1 ही आ रहा है, रिजल्टेंट 1 ही आ रहा है, यूनिट रिजल्टेंट भी क्या आ रहा है? रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, रिजल्टेंट आर है, मतलब यूनिट की वैल्यू 1 है। 1 इक्वल 2 इनटू ए, बी वैल्यू 1 ही है, इनटू cos थीटा बाय 2 2 हो जाएगा। हाँ, cos थीटा बाय 2 कितना हो गया? cos थीटा बाय 2 आपका बोलो कितना हो गया? 1/2 हो गया नहीं हो गया? 1/2। यानी 1/2 कब होता है? जब cos क्या होता है? cos 60 डिग्री होता है नहीं होता है? बोल नहीं रहा? थीटा 30 हो जाएगा। थीटा बाय 2 इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, हमारे थीटा कितना हो गया? थीटा के 20 डिग्री हो गया, हाँ थी ना? हाँ हाँ सर, 120 हो गया। यस सर। 20 हो गया। अब बोले कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस जाता है s, Sir difference भी 1 होगा। देखते हैं, 2a sin थीटा बाय 2 हो जाता है डिफरेंस, याद है? एडिशन 2a cos थीटा बाय 2 हुआ था और डिफरेंस 2a sin थीटा बाय 2 याद है? एस एस, क्यों?
तो 2 इंटू Yes, sir. कितना हो जाएगा, ये भी साइन 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा साइन 60, 120 का था 60, साइन 60 कितने होते हैं, साइन 60 रूट 3 हो गया। हाँ सर हो गया। सही है, हो जाएगा। हो जाएगा सर। बताओ कुछ डन था क्वेश्चन, बताओ हाँ सर हो गया। कर दोगे, नहीं कर दोगे, कर दोगे। हाँ सर हो जाएगा। और बताओ, और बताओ। अब बस हो गए, सारे हो गए बस। सारे हो जाएंगे अब, बाकी लोग भी कंप्लीट करो। उज्ज्वल तुमने कहाँ तक कर लिया उज्ज्वल? सर क्वेश्चन 12 तक कर लिया सर, उसके बाद का बाकी है बस। तो और ये मानसी आपने कहाँ तक किया? सर अभी मुझे स्टार्ट करना है। हाँ मानसी जल्दी करिए, नहीं तो छूट जाएगा, वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा ना। ठीक है, और ये क्या नाम है, सौम्या आपने स्टार्ट किया क्या अभी? सौम्या सर कल मैं वीडियोस देख रही थी, आज डीवीपी करूंगी। यस सर, कल मैं वीडियोस देख रही थी, आज डीवीपी करूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत हो तो मुझे चैट बोला देना, मैसेज भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। ठीक है जी guys? सर। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं एक डीपीपी आज और भेजूंगा। ओके। हाँ ओके सर सर। ठीक है। और उज्ज्वल तुम टेस्ट को नहीं देते हो उज्ज्वल? सर वो कल वाला कोई मैं भूल गया देना। अच्छा, मैथ्स वाली? नहीं सर, जो फिजिक्स वाली थी। हाँ वो सर क्विज में भी एक डाउट था वैसे। किसमें? सर क्विज में। तो उसको मुझे भेजो ना, फोटो खींच के उसकी। सर मैं सोचा क्लास में ही पूछ लूंगा। चलो क्लास में पूछ लो। सर है एक यार? मिनट बता। हाँ बताओ, क्वेश्चन क्या था?